बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलीगढ़ की ओर से सरदेव भंते जी के नेतृत्व में जो आज का विषय दिया गया है कि संखारकर्ता के गुण, यह विषय एक बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि जब भी हम पूरी दुनिया की ओर देखते हैं और जो व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्था का जो अपना सिस्टम होता है, उसको जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि व्यवस्था निर्माण में किन किन बातों की आवश्यकता है, किस किस तरह के उसमें पात्र चाहिए। तो उसमें यदि हम ध्यान से देखते हैं तो व्यवस्था निर्माण में उस व्यवस्था के लिए एक मजबूत विचार की आवश्यकता रहती है। और यदि आज हम भारत के बौद्धों को देखते हैं तो सरदेव भिक्षु करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में हमारे पास महाकाणिक बुद्ध का एक मजबूत विचार है कि पूरी दुनिया को सुखी बनाने वाला विचार। और हमारे पास मार्गदर्शक की भूमिका में जैसे हमारे महापुरुष रहे, और उनमें भी विशेष करके बाबा साहब अम्बेडकर रहे, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने जो भी अपने समय में वक्तव्य दिए वो हमें व्यवस्था निर्माण के लिए हर तरीके से मार्ग दिखाते हैं और प्रेरित भी करते हैं। व्यवस्था निर्माण में जो महत्वपूर्ण बात है वो नेतृत्व की है। नेतृत्व के रूप में आज हमारे पास मजबूत नेतृत्व है और सूझबूझ वाला, हजारों साल आगे की बात सोच करके चलने वाला मजबूत नेतृत्व सरदेव भंते जी के रूप में हमारे पास है। और जब भी कोई व्यवस्था का निर्माण होता है तो उसके लिए एक केंद्र की आवश्यकता होती है। आज धम्मभूमि के पास अलग अलग केंद्र हैं, जिसमें मुख्य केंद्र धम्मभूमि मलोखड़ा पलवल में है, और बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर जहां धम्म की रिसर्च होती है, जिससे ये गूगल मीट भी चल रही है, ये उसी कार्यालय की ओर से चल रही है, ये वहीं का परिणाम है। और जैसे आगरा के अंदर भी सेंटर है जहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की मीटिंगें होती हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, और देश के बड़े बड़े प्रोग्राम भी आगरा में होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास केंद्र के रूप में भी पर्याप्त हैं। जो भी व्यवस्था निर्माण के लिए जो आज जरूरत है वो हम कई हद तक पूरी कर रहे हैं। व्यवस्था निर्माण के लिए ही धम्म ग्रंथ की भी आवश्यकता है, जो हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ भी है। और प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो सामान्य उपासकों को प्रशिक्षण देते हैं, और उसमें से भी जो संखारकर्ता होता है वो उस व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। जो प्रशिक्षण लेता है, प्रशिक्षण लेकर के और समाज की जो संखारों की जरूरत होती है तो संखारकर्ता को बुलाया जाता है, और संखारकर्ता जिसके भी घर में संखार होता है उसके घर में जाता है और संबंधित
संहार करवाता है, उस समय उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है और व्यवस्था की स्थापना के लिए उसका ये बहुत बड़ा कार्य होता है और इसीलिए जो संहार करता है, वो किसी भी व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम दूसरी व्यवस्थाओं को देखें, तो उसमें जो संहार करता है, उनके तो विशेष स्थान बने हुए हैं। वो उन संस्थानों में आकर के और उन स्थानों में आकर के वो संस्कारों के बारे में भी बात करते हैं, अन्य बातें भी करते हैं और अपनी व्यवस्था की स्थापना के लिए उस संहारकर्ता की भूमिका सबसे ज़्यादा उसमें अदा होती है। व्यवस्था निर्माण के लिए संहारकर्ता का स्थान भिक्षु के बाद आता है, क्योंकि जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, किसी भी व्यवस्था में जो जो धार्मिक व्यवस्था है, बौद्धों में धर्म की व्यवस्था है, तो निश्चित तौर से उसमें भिक्षु का स्थान सर्वोपरि है। दूसरी व्यवस्थाओं में अलग-अलग नाम से उनके अपने-अपने नाम हैं, तो उनमें भी वो सुप्रीम रहते हैं, लेकिन व्यवस्था का जो अंतिम संदेश है, जो आम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य होता है, वो संहारकर्ता का ही होता है। तो पाली में इसको संहार कम्मक कहते हैं। भिक्षु के बाद संहार कम्मक का योगदान रहता है। तो जो संहार कम्मक है, वो एक कुशल प्रचारक भी होता है, क्योंकि जब भी वो किसी के घर में संहार करवाने जाता है, तो वहाँ पे वो जो भी बातें कहेगा, जिस भी तरीके से संहार करवाएगा, तो निश्चित तौर पे लोग उसकी बात को सुनते हैं, क्योंकि वह संहारों का समय है। किसी भी प्रकार का संहार हो, तो लोग उसमें जो संहार करता है, जो देशना करने के लिए आता है और संहार भी करवाता है, उसकी ओर लगभग सभी लोगों का ध्यान होता है। तो संहारकर्ता एक व्यवस्था भी करता है, हर तरह की व्यवस्था करता है और एक माहौल बनाता है उस व्यवस्था के लिए। इसके बाद जो व्यवस्था निर्माण में जो स्थान आता है, वो दानकर्ता का आता है। दानकर्ता भी व्यवस्था निर्माण में अहम भूमिका निभाता है और वो हर तरह की व्यवस्था करता है। यदि हम दानदाताओं का इतिहास देखते हैं, तो व्यवस्था निर्माण में उनका बड़ा योगदान होता है। बड़े-बड़े संस्थान बनाना, बड़े-बड़े प्रोग्राम करना, किसी भी प्रकार की मदद हो, तो दानकर्ता आगे आते हैं। सामान्य उपासक व उपासिकाएँ जो प्रशिक्षित होते हैं, वो एक प्रचारक के रूप में भी होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं, तो भिक्षु के बाद यदि किसी भी व्यवस्था के निर्माण में यदि अहम भूमिका है, तो वो संहारकर्ता की है। क्योंकि प्रचारक सिर्फ प्रचार करने जाता है, लेकिन संहारकर्ता महत्वपूर्ण अवसरों पर जाता है और महत्वपूर्ण अवसर पर सभी लोगों का मन अलग तरह का होता है। सामान्य प्रचारक जब जाता है, तो उस समय सभी लोग सामान्य होते हैं, कोई बात सुनता है, कोई नहीं सुनता है, इकट्ठे करने पड़ते हैं। लेकिन संहारकर्ता के लिए, उस संहार के लिए वो गृहस्वामी ही लोगों को इकट्ठा करता है, अपने रिश्तेदारों तक बुलाता है। तो इस प्रकार जो संहारकर्ता की भूमिका है, वो अहम हो जाती है। इसलिए संहारकर्ता ऐसा होना चाहिए कि वो भिक्षु के बाद एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे गुण होने चाहिए, जिनको देख कर के कोई भी व्यक्ति प्रभावित होना चाहिए और ये पूछने लगे, ये जानने लगे, ये फला जो संहारकर्ता आया है, ये कौन-सी व्यवस्था से है? इसने तो बड़ा अच्छा संहार करवाया और ये किसके सानिध्य में काम करता है, कहाँ पे रहता है, हर तरीके से ये जानने की कोशिश प्रत्येक व्यक्ति करने लगता है। इसलिए
संहारकर्ता में कुछ विशेष ऐसे गुण होने चाहिए, उसका स्वभाव कुछ इसी प्रकार होना चाहिए ताकि वो अपने गुणों से और लोगों को भी प्रभावित कर सके और जिस व्यवस्था के लिए वो काम करता है, उस व्यवस्था के लिए लोगों को आकर्षित कर सके। जिसमें पहला है कि कोई भी संहारकर्ता किसी प्रशिक्षित भिक्षु या भिक्षुणी से वो आवश्यक प्रशिक्षण ले और प्रशिक्षण कठिन प्रशिक्षण ले। प्रशिक्षण के बिना कोई भी संहारकर्ता वो कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। जब भी संहारकर्ता किसी के घर में संहार करवाने के लिए जाए तो वो विशेष ड्रेस में होना चाहिए। जैसे हम धम्मभूमि के संहारकर्ताओं की बात करें तो जैसे सफेद सफारी है वो पहना हुआ होना चाहिए। गले में पंचशील का जो ध्वज का जो पट्टिका है वो भी गले में होनी चाहिए। और धम्मभूमि ने जो संहारकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है, उनको जो सर्टिफिकेट दिया है, वो सर्टिफिकेट भी अपने बैग में ही रखना चाहिए। जो आइडेंटिटी कार्ड दिया है वो भी अपने बैग में ही रखना चाहिए और हो सके तो गले में रखना चाहिए। और जो थैला दिया है, नीले रंग का थैला, वो थैला भी उसके कंधे पे होना चाहिए, जिससे वह जिसके भी घर में संहार करवाने के लिए जाए, लोग रास्ते में देखें कि ये कौन है, तो लोगों की ये चर्चा का विषय बने कि ये तो संहार करता है, ये बौद्धों का संहार करवाने आया है, फला के घर में आया होगा, उनके घर में संहार है। तो इस प्रकार एक विशेष ड्रेस जो कोई भी व्यवस्था देती है, धम्मभूमि ने भी बौद्धों के लिए दी है, जो बौद्धों के संहार करता है। तो इस प्रकार अपनी फुल ड्रेस में होना चाहिए। जब भी संहार करवाने के लिए जाए, उसका स्वभाव बिल्कुल नम्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार से इधर उधर देखने वाला या ज्यादा बातें करने वाला नहीं होना चाहिए। और जब वो संहार करवाए तो संहार करवाते वक्त जो भी विधि है उस विधि को वह जबानी याद करे, किताब में से देख करके या लिखा हुआ देख करके कम से कम बोलने का प्रयास करे और हो सके तो बिल्कुल भी ना बोले। संहार जब भी करवाने जाए तो उससे पहले उसका अध्ययन करे, देखे, एक बार उसको दोहराए और जबानी करवाए। बेशक कोई एक आध ऐसा पॉइंट रह भी जाए जो ज्यादा आवश्यक ना हो, तो लेकिन बिना देखे ही संहार करवाए, किताब में से ना देखे। और जैसे विशेष करके विवाह का संहार होता है या दूसरे जो कोई संहार होते हैं, उसमें जैसे स्टेज का सजाना, कौन सी प्रतिमा कहाँ रखनी है, इसका भी उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। और जो मोमबत्ती प्रज्वलित करनी है वो कैसे कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है, ये चीजें उसको अच्छे से आनी चाहिए। तो इस प्रकार संहारकर्ता को हर चीज में पारंगत होना चाहिए। जैसे तीसरण करवाना, पंचशील करवाना और अठमंगल गाथा अच्छे से याद होनी चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यदि वह पारंगतता से संहार करवाएगा तो दूसरे लोग उस पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाएंगे। और यदि वो देख देख करके करवाएगा तो उसका ध्यान किताब में रहेगा, लोगों की ओर उसका ध्यान नहीं होगा। और जब भी उसका जो आई कांटेक्ट है वो लोगों के साथ नहीं है या जिसका संहार करवाना है उनके साथ नहीं है, तो निश्चित तौर पे फिर वह उपहास का पात्र भी बन सकता है और लोग उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमें पंचशील का पालन करना चाहिए।
जो भी संहार करता है वो पंचशील का पालन भी करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी उपासक भी है, सामान्य उपासक भी, बौद्ध उपासक है, धम्म का उपासक है, तो दूसरे लोग जो अभी बौद्ध नहीं बने हैं, बौद्ध बनने की प्रक्रिया में हैं, तो वो उसका संज्ञान लेते हैं कि ये संहार करता प्रशिक्षण लेकर के आया है और ये संहार करवा रहा है, और यदि वो पंचशील का पालन करने वाला नहीं है तो भी संहार करता लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। उसके व्यवहार में होना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से शीलों का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए, पूरे स्नेह के साथ बात करे, क्रोध करने वाला ना हो, किसी के ऊपर भी जैसे ऑर्डर देकर के कोई वस्तु ना मंगवाए, माचिस तो लेके ही नहीं आए, कपड़ा तो बिछाया ही नहीं, मेरे लिए तो कुर्सी लगाई ही नहीं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है उससे देखने वाले भी खिन्न हो जाते हैं। पूरी नम्रता के साथ, यानी कि प्राणी हिंसा जो पहला ही शील है उसका पालन करते हुए ही उसने कार्य करना चाहिए, संहार करवाना चाहिए। जैसे अदिन्न दाना वीरमणि है, जब वो संहार करवा ले, सामान्य लोगों की तरह रहे और बाकी समाज में रहे, तो उस समय उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चोरी का कोई भी दाग ना लगे। यदि इस प्रकार का वह शील तोड़ता है और उसका नाम चोरी करने में आ जाता है, तो निश्चित तौर पे वो संहार करता किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। इसलिए दूसरे शील का पालन भी करना चाहिए। संहार करता चरित्रवान भी होना चाहिए, क्योंकि उसकी अहम भूमिका है। यदि कोई भी संहार करता संहार करवाने के बाद के जो जीवन है उसका, उसमें उसके ऊपर इस प्रकार का कोई लांछन नहीं होना चाहिए कि ये चरित्रहीन है या उस पे कोई संदेह करने वाले हों। तो इस प्रकार तीसरा शील भी हमारे व्यवहार में होना चाहिए, और वह झूठ बोलने वाला भी नहीं होना चाहिए, चुगली निंदा करने वाला भी नहीं होना चाहिए, कटु बोलने वाला भी नहीं होना चाहिए, और नशा तो बिल्कुल नहीं करने वाला होना चाहिए। यदि संहार करता संहार करने के समय ही नशा करने लगे, कोई गुटखा ही खाने लगे, कोई पान ही खाने लगे, या कोई धूम्रपान करने लगे, या कोई शराब आदि का नशा करने लगे, तो भी वह व्यवस्था को लाभ देने की बजाय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, और लोगों का उस संहारकर्ता पे तो विश्वास हटे ही हटेगा जिस व्यवस्था से वो आया है, जिस भी व्यवस्था ने उसको प्रशिक्षण दिया है, जिसके नाम से वो संहार करवाने के लिए आया है, वो संस्था भी संदेह के दायरे में आएगी। और वो जो व्यवस्था है, जैसे बौद्धों की व्यवस्था है, बौद्धों का संहार करता है, तो बौद्ध लोग भी उसमें संदेह में आएंगे। तो इसलिए ये जो 5 शील सिद्धांत हैं, ये किसी भी बौद्ध संहारकर्ता को एक अच्छा संहारकर्ता बनाते हैं। इसलिए 5 शीलों का पालन करना बहुत आवश्यक है। और जो संहार करता है उसके पास जो नीला बैग है, जो संस्था द्वारा दिया जाता है, उसके अंदर बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, और उसमें आचार संहिता, और उसमें संखारों की जो पुस्तक है वो भी, एक आध पुस्तक और जो ज्ञानवर्धक हो, एक आदर्श के रूप में हो, तो निश्चित तौर पे लोग उसको देखेंगे कि ये वाकई में अध्ययन करने वाला भी है। और कोई चीज यदि ध्यान में नहीं आती तो, या दूसरों को समझाना है, तो जो पुस्तक आपके पास थैले में रखी है, आप उसका संदर्भ दे करके, उसका पेज नंबर निकाल करके लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ग्रंथ भी आपके थैले में ही होना चाहिए, और ग्रंथ का वाचन भी करना चाहिए। यदि कोई भी संहार करता या अन्य कार्यकर्ता यदि बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का यदि अध्ययन करता है, तो निश्चित तौर पे महाकारुणिक बुद्ध की देशनाएं
उसको श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगी, उसके अंदर संकल्प शक्ति पैदा करने का काम करेंगी, उस संहारकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचे स्तर का होगा। इस प्रकार बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का भी उसे अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, ताकि बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जिसमें देशना भी देनी होती है, महाकारणिक बुद्ध के विचारों को बताना होता है। तो यदि आपने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का अध्ययन किया है तो निश्चित तौर पे फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और वो संस्कारकर्ता ठीक से लोगों को धम्म का विचार बता सकता है और मानव कल्याण का जो मार्ग है वो ठीक से लोगों को बता सकता है। इसलिए धम्म ग्रंथ का जो अध्ययन है वो निश्चित तौर पे करें और लगातार करें, रूटीन में करें, ताकि शब्दों पे आपकी पकड़ हो जाए। और कभी भी संस्कारकर्ता को अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना चाहिए और ना ही व्यक्तिगत लाभ की कोई अपेक्षा करनी चाहिए कि मैं तो संस्कार करता हूं, अब संस्कार करवाने आया हूं। तो दूसरी व्यवस्था के लोगों को देखते हैं या बौद्धों में ही दूसरे संस्कारकर्ताओं को देखते हैं, कुछ भिक्षु भी जो संस्कार करवाते हैं उनको भी देखते हैं। तो विशेष करके धम्मभूमि का जो संस्कार करता है वो दूसरे संस्कारकर्ताओं के लिए भी, और जो भिक्षु संस्कार करवाते हैं विशेष करके विवाह का संस्कार, उनके लिए भी वो एक आदर्श पुरुष बने। किसी भी प्रकार की वह लाभ की कोई अपेक्षा ना करे कि मैं यह संस्कार करवाने आया हूं, अब तो मुझे आमदनी होगी, और उसके मन में उसी प्रकार का विचार चलता रहे। बाकी संस्कारकर्ताओं के लिए वह एक आदर्श बने, ताकि दूसरे संस्कारकर्ता या दूसरे उपासक उपासिकाएं वो धम्मभूमि के संस्कारकर्ता का उदाहरण दें कि यदि कोई और संस्कारकर्ता आता है और उससे पहले उसी क्षेत्र में धम्मभूमि का कोई प्रशिक्षित संस्कारकर्ता भी गया है तो लोग उसका उदाहरण दें, देखो उसने तो इतना अच्छा करवाया था, वो तो बहुत ही नम्र बोलता था, वो तो बहुत ही अच्छे से बोलता था, किसी भी चीज का ऑर्डर नहीं देता था, स्टेज को बड़ा सुंदर करता था, तो आपका उदाहरण भी दें। तो इस प्रकार का गुण भी संस्कारकर्ता में होना चाहिए और दूसरे संस्कारकर्ता भी उसका जिक्र करें और उपासक उपासिकाएं भी उसका जिक्र करने लगेंगे, उसका उदाहरण देने लगेंगे। जब भी कोई संस्कारकर्ता किसी भी संस्कार में धम्म की देशना करता है तो वो धम्म की देशना उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करें, अपनी मर्जी से कुछ ना जोड़ें, या तो बुद्धाइंडिस धम्मा के अनुसार करें या फिर सरदेवंती जी जो देशनाएं करते हैं उनका वाचन करें, उनको सुने और फिर देशना दे और उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करें। यदि परिवर्तन करोगे तो फिर कोई बात ऐसी आपसे कही गई जो बिल्कुल तर्क के आधार पे ठीक नहीं है, तो फिर जो भी आपको सुनने वाले हैं वो भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न करेंगे और आपकी बात को भी ठीक से नहीं सुनेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से जो भी आपको जो देशनाएं देनी है संबंधित संस्कार के संबंध में, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और शील का परिचय दें। शील का परिचय जैसे अभी मैंने थोड़ा जिक्र किया था, तो निश्चित तौर पे पूर्ण रूप से शील का परिचय दें, और वो सिर्फ संस्कार करवाने के समय ही नहीं, वहां तो दे ही दें जब हम संस्कार करता नहीं है, संस्कार करवाने के स्थान पे नहीं है, सामान्य लोगों की तरह रहते हैं, तो उस समय लोग आपको देखते हैं कि ये तो संस्कार करवाने वाला है, ये तो बौद्धों का संस्कार करवाने वाला है, बौद्ध तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं। और यदि संस्कारकर्ता भी श्रेष्ठ है, शीलों का पालन करने वाला है, तो निश्चित तौर पे फिर लोग उसका सम्मान करने लगेंगे और संस्कारकर्ता से समय समय पे पूछने के लिए भी आएंगे। यदि वहां भिक्षु उपलब्ध नहीं है
तो संहारकर्ता से ही पूछेंगे और उससे पूछेंगे कि मान्यवर, श्रद्धे या जो भी शब्द उनको अच्छा लगेगा आपके प्रति, उसका प्रयोग करके पूछेंगे और कहेंगे कि उपोषित क्या होता है, उपोषित कैसे करना है, अष्टमी कब है, पूर्णिमा कब है, इस पूर्णिमा का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, उपोषित का क्या महत्व है। तो भिक्षु यदि उपलब्ध नहीं है तो संहारकर्ता ही, संहार कम्मक ही उस व्यवस्था का एक ऐसा संचालक होता है, एक ऐसा कार्यकर्ता होता है कि जिसका आम व्यक्ति से संपर्क रहता है, तो उसी से लोग पूछते हैं और भिन्न भिन्न समय पे उससे और बातें भी पूछते रहेंगे, लेकिन वो पूछेंगे तभी जब वह शील का परिचय देगा और उसका जो स्वभाव है वो अच्छा होगा, वह क्रोध करने वाला ना हो, क्रोध पे नियंत्रण करने वाला हो। यदि क्रोध आ भी जाता है तो निश्चित तौर पे उस पे नियंत्रण करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार कोई भी संहार करता वह क्रोधी नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई संहार करता किसी भी घर में संहार करवाने के लिए जाता है, उस अवसर पर उस गृहस्थ से किसी भी प्रकार के विशेष प्रकार के भोजन की डिमांड ना करे। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र में कोई संहार करवाने के लिए जो जाता है, 5 तरह के फल लेके आओ जी, 5 तरह की मिठाइयाँ लेकर के आओ जी, 5 तरह के कोई और मेवा लेके आओ जी, और मेरे लिए तो ऐसा ही भोजन चाहिए, मैं तो ऐसा ही भोजन करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो इस प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से संहारकर्ता को इन चीज़ों से बचना चाहिए और जो भी भोजन उसे मिले, उस भोजन को पूरे स्नेह से ग्रहण करे और अनुशासन में ग्रहण करे और भोजन की मात्रा का भी ध्यान रखें। यदि भोजन की मात्रा में और भोजन ग्रहण करने में संहार कम्मक के श्रेष्ठता नहीं है, तो फिर दूसरे लोग फिर उसका सम्मान कम करने लगेंगे, क्योंकि उसकी हर एक एक्टिविटी पे, उसकी प्रत्येक बात पे, वो जो कुछ भी करता है, हिलता भी है, तो उसको भी लोग देखते हैं। इसलिए संहार कम्मक को इस प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं करनी चाहिए और संहार कम्मक को जब भी वो संहार करवाने के लिए जाए, वह गरिमा में रहे। जैसे बीच में कोई बोलता है तो उसके साथ ही मत बोलने लगे, वहां पे अपनी गरिमा बना करके रखे। जब भी बैठे तो ऊंचे आसन पर बैठे, किसी भी प्रकार से और लोगों से नीचा आसन नहीं होना चाहिए, ऊंचा ही आसन होना चाहिए और कर्मवत तरीके से ही संखार करवाना चाहिए। किसी भी प्रकार से संखार में आगे पीछे ना हो, हर तरीके से अपनी गरिमा बना करके रखनी है। जब भी आप संखार करवाए, संखार करवाने के बाद उस गृहस्थ से किसी भी प्रकार के धन की अपेक्षा ना करे, वो जो भी देता है वही ले लेना चाहिए। हमें अपनी तरफ से ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो इतने ही लूंगा, मेरा तो इतना किराया लगा है, मैंने तो पूरे दिन का काम भी छोड़ा है। क्योंकि संखार कम्मक एक व्यवस्था निर्माण की रीढ़ की हड्डी है, लोग उसी को देख करके उस व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। इसलिए उसने किसी भी प्रकार की कोई धन की डिमांड नहीं करनी चाहिए, फीस भी नहीं बनानी चाहिए, अपना खर्चा नहीं गिनवाना चाहिए। हम संखार कम्मक हैं, लोगों की सेवा के लिए हैं, अपनी व्यवस्था की स्थापना के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो कार्य पैसों में नहीं होना चाहिए। दूसरे लोगों को ये लगना चाहिए कि वाकई में ये हमारी सेवा के लिए है और अपने आप जैसे जैसे लोगों की आप में श्रद्धा होने लगेगी, तो वो आपको दान भी देने लगेंगे और अत्यधिक दान भी देने लगेंगे। लेकिन
उसकी आपने गरिमा बना करके रखनी है। धन की अपेक्षा किसी भी प्रकार से गरज से नहीं करनी है। धर्म किसी भी स्थिति में व्यापार नहीं बनना चाहिए। यदि धर्म व्यापार बनेगा तो निश्चित तौर पे फिर कोई भी धर्म पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए संखार कम्मक का एक बहुत बड़ा यहाँ पे कार्य बन जाता है। उसकी बहुत बड़ी ऐसी सोच बन जाती है कि वो किसी भी प्रकार से वो धन की डिमांड या इस को व्यवसाय ना बनने दे, व्यापार ना बनने दे। उसकी बड़ी जिम्मेवारी है। जब भी वो संखार करवाए किसी भी गृहस्थ के घर में, किसी भी कर्म कांड की बात ना करे। जैसे पिछले जन्म की कोई बात ना सुनाए, अगले जन्म की भी कोई बात ना करे, उनके हाथों को धागा ना बांधे, पांव के को काला धागा ना बांधे, उनको अर्थ बताए कि भी इनका क्या अर्थ है, ये क्यों बांधे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं। उनको जब आप अच्छे से बताओगे तो निश्चित तौर पे वो आपकी बात को समझेंगे और अपनी तरफ से किसी को भी काला, पीला, सफेद या 5 रंग का कोई भी धागा उस गृहस्थ के जितने भी सदस्य हैं या दूसरे जो उपासक उपासिकाएं हैं, किसी भी प्रकार का धागा ना बांधे। कर्म कांड कुछ भी ना करें। जैसे आपने संखार करवाया और संखार करवा करके जैसे हम एक पानी का लोटा रखते हैं, उसमें पीपल के पत्ते भी रखते हैं। जैसे संखार खत्म हुआ तो वो जो पानी है कुछ इस प्रकार करते हैं कि इस पानी को घर में ऐसे छिड़कने लगो, दीवारों पे छिड़क दो, इधर उधर छिड़क दो, जितने लोग बैठे इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा छिड़क दो पीपल के पत्तों से। तो इस प्रकार का कोई भी कर्म कांड नहीं करना है। कर्म कांड से हर स्थिति में बचना है और अंधश्रद्धा की कोई भी बात ना करे। महाकाणिक बुद्ध ने हमें मार्ग दिया है। किसी भी प्रकार से ना तो वो संखार करता और ना ही वो किसी भिक्षु के लिए और ना ही महाकाणिक बुद्ध के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ऐसी बात ना सुनाए कि जिससे ये लगे कि बस हमने तो वंदना कर ली और घर में संखार करता आ गया, भिक्षु आ चुका, बस अब हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो होगा लेकिन उस मार्ग पे चलने से होगा। जो महाकाणिक बुद्ध का मार्ग संखार करता बताए, उस मार्ग पे चलने से उस ग्रस्त का कल्याण होगा। किसी भी प्रकार से अंधविश्वास की बात ना करे, अज्ञान की बात ना करे, सत्य की ही बात करे और ऐसी चीजों से संखारकर्ता को हमेशा बचना चाहिए। यदि वो इस प्रकार की बात करेगा तो वो धम्म के विपरीत होगी। तो इससे भी संखारकर्ता को कर्मकांड से और अंधश्रद्धा से बचना चाहिए। कभी भी कोई डर की बात ना करे, ऐसी बात ना करे जिससे उस घर के लोगों में भय पैदा हो कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बुद्ध ऐसा कर देंगे, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से उस गृहस्थ उपासक उपासिका और उसके परिवार को डराने वाली बात ना कहे और उनके अंदर लोभ भी पैदा ना करे कि वंदना करोगे, बुद्ध के पास आओगे, संखार बौद्ध रीति से करवाओगे तो आपको ये लाभ होने लगेगा, इस प्रकार का लाभ होने लगेगा। इस प्रकार की भी बातों से बचना होगा। उनके मन में लोभ वाली बातें नहीं करनी, ऐसी बातें नहीं करनी जिससे उनके मन में लोभ पैदा हो और वो फिर बाद में जब वो लोभ पूरा ना हो तो फिर उसका धम्म से विश्वास उठेगा। इस प्रकार की कोई भी बात संखार कम्मक ने नहीं करनी। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि व्यवस्था निर्माण में संखार कम्मक की कितनी बड़ी भूमिका है। संखार कम्मक किसी भी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा प्रचारक होता है।
सैकड़ों लोगों से उसका हर रोज संपर्क रहता है। जब भी वो संस्कार करवाने के लिए जाएगा तो बहुत सारे लोगों का उनसे संपर्क होगा। इसलिए एक संस्कारकर्ता अपने आप में एक आदर्श पुरुष जैसा होना चाहिए। और यदि बौद्धों की व्यवस्था में भिक्षु के बाद यदि किसी का स्थान आता है तो वो संस्कार कम्मक का आता है। तो निश्चित तौर पे आज के जो ये विषय हमें दिया गया था, इस विषय पे जो भी बातें हमने रखी हैं उनका एक संदर्भ है। ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं, बौद्धों की जो अपनी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर जो प्रशिक्षण दिया जाता है संस्कार कम्मक का, उसके अंदर ये बहुत जरूरी बातें हैं। वही बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं जो सरदे भिक्षु करुणाशील राहुल के द्वारा किसी भी संस्कार कम्मक के लिए तैयार की गई हैं। उनके लिए ये आचार संहिता बनाई है कि ये किसी भी संस्कार कम्मक की आचार संहिता क्या होनी चाहिए, वो किस प्रकार का होना चाहिए। उन्हीं बातों में से मैंने कुछ बातें इसमें आपके सामने रखी हैं। निश्चित तौर पे जो भी संस्कार कम्मक हैं वो आज की इस गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, उनको इसका लाभ अवश्य मिलेगा और वो अपने व्यवहार को और सुदृढ़ करेंगे ताकि जिस व्यवस्था के लिए वो लगे हैं उस व्यवस्था में उनकी अहम भूमिका हो सके। धम्मभूमि सरदे भिक्षु करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में लगभग पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में ऐसे संस्कार कम्मकों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में और भी जो भिन्न-भिन्न जो राज्य हैं, ज्यादातर जिन राज्यों का मैंने नाम लिया, इन राज्यों में बड़े पैमाने पे संस्कार कम्मक हैं। और अभी जैसे व्यवस्था निर्माण का कार्य सरदेव भंते जी के नेतृत्व में चल रहा है और बौद्धों की अभी आचार संहिता जो बनाई गई है 10 नवंबर को, उसमें भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इस प्रकार लिखी गई हैं। तो किसी भी व्यवस्था के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उसके अपने संस्कार कम्मक हों। जैसा मैंने शुरू में बताया, उसका अपना ही एक सेंटर हो, उसके अपना मार्गदर्शक भी हो, उसके पास शुद्ध विचार भी हो, नेतृत्व भी मजबूत हो और उसका एक प्रशिक्षण केंद्र भी हो और उनके पास धम्म ग्रंथ भी हो। और इसी प्रकार जब उस व्यवस्था के पास प्रशिक्षित भिक्षु होंगे तो निश्चित तौर पे संस्कार कम्मक भी प्रशिक्षित होंगे। तो आज के लिए बस मैं इतनी बात करूंगा। फिर यदि इसके बारे में अवसर मिला तो फिर कभी न कभी इसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी बातें मैंने बताई हैं वो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताई हैं। सरदे भिक्षु करुणाशील राहुल के द्वारा एक अच्छे संस्कार कम्मक का जो प्रशिक्षण उन्होंने तैयार किया और उसके लिए जो आचार संहिता बनाई कि कोई भी संस्कार कम्मक ऐसा होना ही चाहिए, अन्यथा फिर धम्म की स्थापना में ठीक से कार्य नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी जो श्रोतागण हैं उन्होंने ये संस्कार कम्मक की बात ध्यान से सुनी और बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो इसके संचालक हैं, उन्होंने आज मुझे ये विषय दिया। निश्चित तौर पे सभी को इसका लाभ होगा, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। सरदे भिक्षु करुणाशील राहुल को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि। आप सबके लिए मंगल हो। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम। सबका